नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल विधानसभा में सीएम नायब सैनी के टिकट कटने से नाराज हुई पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उन्हें समझाने का प्रयास किया और एक आश्वासन के बाद रेणु बाला गुप्ता ने समर्थकों के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि वो अपनी बहन रेणु बाला गुप्ता के घर चाय पीने आए थे और जब भी मन करता है वो आ जाते हैं। बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और उन्होंने पार्टी का आदेश स्वीकार किया है। आप उसका सम्मान किया है। वही मेयर का कहना है कि हमने सीएम से 2-3 दिन का समय मांगा है ताकि सोच विचार कर सके। वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी फोन आया था, उन्होंने भी विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे निवास स्थान पर आए थे। विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का भाव कि जिस तरह से हमारी करनाल सिटी को सीएम सिटी का ताज हमने पहनाया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडवे से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु विधानसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि सुरक्षित रहे और इसके लिए उन्होंने चर्चा भी की। मेरा यहाँ आना जाना रहता है। परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है। नमस्कार, तस्वीरें इस समय हरियाणा के कार्य और हरियाणा ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 3 दिन के दौरान कुल 52 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बता दें कि 55 विधानसभा सीटों पर अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। वहीं उचाना में सबसे ज्यादा 4 और बादशाहपुर, सोनीपत और टोहाना में 3-3 लोगों ने पर्चे भरे हैं। पानीपत शहर, रनिया, झज्जर, कलावली, बल्लभगढ़, तिगांव और जगाधरी में 2-2 लोगों ने नामांकन किया है। साथ ही पंचकुला, रादौर, लाडवा, पिहोवा, कलायत, पुंडरी, करनाल, पानीपत ग्रामीण, गन्नौर और बाकी जगह एक नामांकन हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जोर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। अब तक कुल 52 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ सभी प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों ने नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। कुल 52 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन भरा है। अंबाला छावनी में बीजेपी की फिर से टिकट मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का हर जगह कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों द्वारा भी जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अंबाला में मनोज बंसल के कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और लोगों ने अनिल विज का फूल माला और गाना गाकर स्वागत किया और लोगों ने उन्हें फिर से जिताने का आश्वासन दिया। इस दौरान अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी उनके बयान पर पलटवार भी किया। टिकट मिलने के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विज के जीतने का पूरा विश्वास है। इसीलिए जहां लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता भी स्वागत करने में पीछे नहीं है। जेल का अपराध उनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है।
इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है, 31 लोग पीड़ित हैं और सुरेंद्र पवार जी भी जेल भी है, उनका भी नाम है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें चिरंजीव राव लगातार दूसरी बार रेवाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी की दोबारा टिकट मिलने पर चिरंजीव राव के कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ताओं ने कापड़ीवास पहुंचकर चिरंजीव राव का स्वागत किया। चिरंजीव राव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास दिखाया है, इसके लिए उन्होंने सबका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में और उनके पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की उपस्थिति में नामांकन भरा जाएगा। खबर रेवाड़ी से है, जहां कांग्रेस से चिरंजीव राव को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही जल्द ही वो नामांकन भी भरेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद अब नामांकन का दौर शुरू होने जा रहा है। चिरंजीव राव की टिकट फाइनल होने के बाद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर भी जोरदार हमले बोले। कांग्रेस ने चिरंजीव राव को प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, खड़गे जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया एक बार से पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया। और मेरी एक कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल जो मेरा काम रहा है उसके ऊपर हम लोग वोट मांगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं लोगों की आकांक्षाओं पर खरा हूँ। रेवाड़ी से बीजेपी का कैंडिडेट फाइनल होगा, लक्ष्मण जी मानते बीजेपी की बात। देखिए, पहली तो आप खुद देख रहे हैं कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वही उनका विरोध करने लग रहे हैं और कह रहे हैं भारी व्यक्ति को रेवाड़ी में थोपने का काम कर रहे हैं। हम इससे पहले कहते कि भारी है, इससे पहले इनके लोग ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भारी व्यक्ति को रेवाड़ी पर आप थोपने का काम कर रहे हैं। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड के जेई भगवान मुख्यालय से गायब रहता है। बता दें कि चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमानुसार अगर कोई अधिकारी मुख्यालय छोड़ता है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है, लेकिन ऐलानाबाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई भगवान चुनाव आचार संहिता प्रभावित होने के बावजूद भी अपना मुख्यालय छोड़कर पैतृक गांव भिवानी गए हुए हैं। उक्त जेई ना तो विभागीय अधिकारियों से मुख्यालय छोड़ने की कोई अनुमति ली है और न ही जिला निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में अवकाश लिया है। तो वहीं जागरूक लोगों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने जेई से इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मैं तो भिवानी अपने गांव आया हुआ हूं और मैंने कोई अवकाश स्वीकृत नहीं कराया है और जल्द ही वापस मुख्यालय आ जाऊंगा। खबर सिरसा से है, जहां जन स्वास्थ्य विभाग के जेई कार्यालय में मौजूद नहीं है। जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात 2 लिस्टों में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नूंह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का नाम लिस्ट में आने के बाद सालंबा गांव के लोगों ने विधायक आफताब अहमद को अपना समर्थन दिया। तो वहीं आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और समस्त कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं। आफताब अहमद ने कहा कि आज सालंबा गांव में जिस तरह का उत्साह और उमंग के साथ समर्थन मिला है, उन सभी गांव के
लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि ये बीजेपी के 10 साल के कुशासन, नाइंसाफी, भेदभाव की राजनीति का ही नतीजा है। बीजेपी सरकार के द्वारा बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को न देकर बीते 10 सालों में नूंह जिला विकास के मामले कई दशक पीछे चला गया है। इसकी भरपाई करने के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर तेज गति से विकास किया जाएगा। आज वापस बहुत लंबे समय के बाद जो हमारे वालिद साहब के साथी रहे थे और किसी कारणवश जो हमसे अलग हो गए थे, आज फिर से वो कारवां जुड़ता रहा है। उसके लिए मैं भाई यूनुस और हाजी करीम खां और सभी उनके साथियों का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और यही कहता हूं कि आज मेवात में एक बदलाव की राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन, उनकी नाइंसाफी और इस इलाके के साथ भेदभाव करके बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजों को मुहैया ना करा के यहाँ के रोजगार की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें, सबको रोकने का जो काम किया, आज जो है लोग अपनी पार्टीबाजी और अपने छोटे मोटे जो हैं इख्तलाफात के बावजूद उठ के कांग्रेस के लिए जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नूंह के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान को मिले टिकट की खुशी में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि नूंह सीमा में प्रवेश करते ही मामन खान ने रोड शो किया और बिना नंबर प्लेट के बाइक से गोली जैसी आवाजों के पटाखे फोड़े गए। दिल्ली अलवर रोड से गुजर रहे काफिले के दौरान काफी लंबा जाम लग गया। वहीं मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को भी काफी देर तक रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद मीडिया के कैमरे को देखकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इसके अलावा मामन खान के समर्थकों के द्वारा रोड से गुजर रहे युवकों के साथ हाथापाई करते नजर आए। वहीं मामन खान के काफिले में लग्जरी गाड़ियों में पुलिस के सायरन काफी दबंगई दिखाने के लिए जमकर उपयोग किया गया। समर्थक उनकी खुशी में इस तरह पागल हो गए कि गाड़ियों के सनरूफ और खिड़कियों से बाहर लटककर जान जोखिम में डालकर शोर शराबा करते हुए नजर आए। लेकिन पुलिस से प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर मूर्ख दर्शक बना रहा। खबर नूंह से है, जहां मामन खान को टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया, जिसके बाद समर्थक भारी संख्या में रोड पर इकट्ठा हो गए और मामन खान का जमकर स्वागत किया। लेकिन इस दौरान समर्थकों ने कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को भी काफी देर तक रास्ता नहीं दिया गया। हिसार के अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से किसान मजदूर, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया। इस दौरान किसान ने अपनी मांगों को लेकर मुद्दे उठाए। किसानों में इस बात को लेकर रोष था कि उनकी मांग को बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया है। किसान आगे आने वाले समय में बीजेपी का विरोध करेंगे। वहीं पंजाब से किसान नेता जोगेंद्र, अखिल भारतीय किसान सभी से कामरेड इंद्रजीत, मनदीप, किसान नेता रवि आजाद और किसान नेता शमशेर ने कहा कि किसानों ने हिसार की अनाज मंडी में रणनीति तय की है, जिसमें 17 सितंबर से किसान गांव में और शहरों में जन जागरण अभियान चलाएंगे और बीजेपी का विरोध किया जाएगा। आज का सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो कारणों से। एक तो ये कि इसमें किसानों के साथ साथ मजदूर भी शामिल हैं और दूसरा ये कि ये हरियाणा के अंदर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उस मौके के ऊपर आयोजित किया गया राज्य स्तर का। तो इसके अंदर हमने मोटे तौर पे जो एसकेएम का आह्वान था, जो संसद के चुनाव के टाइम भी था और अभी भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर भी, कि बीजेपी ने जो क्रियाकलाप किए हैं उसको लेकर उसका विरोध करो। वो जो कारपोरेट और फिरका परस्त उनकी नीतियां हैं। देखो, आज का जो सम्मेलन हो रहा है हिसार के अंदर, ये हरियाणा के एसकेएम ने किया है। वो ये जो बाकी दिल्ली के साथ, दिल्ली के उस समय किया है जब हरियाणा के अंदर चोण मैदान बसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो ना किसानों के हित की बात कर रही है, ना मजदूरों के हित की बात कर रही है। इसलिए जो उन्होंने फैसले किए हैं अभी तक वो कारपोरेट के पक्ष के हैं।
इसलिए कारपोरेट को मुनाफा देने के लिए उनको क्या कानून या कौन सी नीति ठीक रहती है, वही नीति वो लागू करते हैं जिसका हम लोग सारे विरोध करते हैं। आपने देखा है, पहले 3 कानून लेकर आए, उसके बाद 3 अपराध कानून लेकर आ गए, मजदूरों को 4 मजदूर कोर्ट कानून लेकर आ गए। खबर फरीदाबाद से है, जहां विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विशाल गणेश महोत्सव की शुरुआत की। अपने घर से भगवान गणेश की प्रतिमा को रथ में सवार करा के सरकारी मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तक यात्रा निकाली, साथ ही प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया। इस महोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान गणेश की जय जयकार की। इस मौके पर आयोजक विपुल गोयल ने फरीदाबाद के लिए विकास और उन्नति की कामना की। गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। विपुल गोयल ने भी गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गणेश की स्थापना की, तो वहीं इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह भी नजर आया। गणेश स्थापना के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित हुए। अनेकों सालों की तरह इस साल भी गणपति बाबा की शोभा यात्रा में सैकड़ों हजारों लोग फरीदाबाद के उमड़े हैं और सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने अपना अपना पार्टिसिपेशन इसमें किया और लोगों का बहुत ही प्यार देखने को मिला। गणेश जी से क्या मांगना चाहते हैं? गणेश जी फरीदाबाद की तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी फरीदाबाद को आगे बढ़ाने का काम करें। फरीदाबाद में जरा सी बारिश के आई पूरे शहर को दरबदर कर दिया। बता दें कि शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 15 में बारिश का पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले इलाके सेक्टर 15 की है, जहां पानी भर गया, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। फरीदाबाद के पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने एक बार फिर 2024 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय ताल ठोक दी है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि 2019 में जनता की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता भी था, वहीं 2024 में फिर से जनता की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बता दें कि विधायक नयन पाल रावत ने फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गद्दार है, लोगों के साथ गद्दारी करता है, पहले भी एक व्यक्ति के घर का नाश कर चुके हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में 3 से 4 लोगों के घर का नाश किया है। देखिए, शक्ति आपने देखी है। इस चंदावली के ग्राउंड में जितनी बड़ी रैली 2019 में मेरे लोगों ने अपने साधन संसाधनों से की थी। आज आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी कि कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इनको साधन नहीं दिया, किसी पैसे की भीड़ नहीं है। मैंने 5 साल में लोगों का मन जीतने का काम किया है। मैंने इनको अपना भगवान मानकर इनकी तन से, धन से, मन से, मान से, सम्मान से, सद्भाव से इनकी सेवा की है और भगवान मानकर इनको पूजा है। और आज इन्होंने दिखा दिया कि नयन पाल रावत के लिए 36 बिरादरी का बेटा है, 36 बिरादरी का नेता है, कोई टिकट मायने नहीं रखती। सभा सांसद किरण चौधरी जनसंपर्क अभियान में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्होंने तोशाम क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांव टिटानी, मालवास, देवसर में ग्रामीणों ने फूल मालाएं भेंट कर और पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर तो उन्हें लड्डुओं और फलों से तोला गया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने अपनी तरफ से विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्रुति ने भी सांसद रहते हुए क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया।
बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में। आज यहाँ पे इस गांव के अंदर मैं जहाँ खड़ी हूँ, इन्होंने बताया कि 10-15 नौकरियां लगी हैं। तो बच्चों का जो है इस तरह से नौकरियां लग रही हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के। गरीब आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो खुशहाली है। पानी का इन्होंने जिक्र करा है कि पानी का टंकी यहाँ बनवानी है, वो हम बनवा के देंगे। और जो बाकी जो समस्या थी वो आज के आज जो है मैं फोन करके जो है ठीक करवा देती हूँ। आप जानते हो आने वाले समय में श्रुति ये काम करेगी। 12 तारीख को श्रुति अपना नामांकन भर रही है। श्रुति चौधरी जी सांसद जो है यहाँ से जिनको टिकट मिली है। तो मेरी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।